तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के टॉप 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं और इसे समझते चलते हैं। तो बच्चों देखिए किस प्रकार से प्रश्न है। देखिए यह जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जयश्री रचित, यहाँ पर रवित नहीं होगा बच्चों बल्कि रचित होगा। रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो जयश्री जी ने जो लिखा है पद्मावत उसकी भाषा क्या है? तो वह ठेठ अवधी भाषा बच्चों क्या है? ठेठ अवधी भाषा। और जयची जी जो है वह प्रेम के पीर कवि है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व जो सूर्य जो है वह किस पद के भाव के गीत गाते थे, पद गाते थे, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दैन्य पद। किस प्रकार के? तो दैन्य पद यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कि मल्य जी का मूल नाम था। मल्य जी जो है उनका मूल नाम क्या है? तो उनका नाम है भरत जी श्रीवास्तव बच्चों। क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तिरछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? तो तिरछ जो पाठ है उसमें तिरछ काटने से नहीं हुआ था बल्कि मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुआ था उनकी मृत्यु। क्योंकि वहाँ पर जब वह शहर में गए थे तो उनके साथ बहुत ही बेहूदगी जैसा व्यवहार हुआ था। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है यहाँ पर किसकी कृति है यह पूछा जा रहा है। देखिए अब्दुल कलाम जी की पटाभी सीता में यह जो है यह देखिए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति जी की। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है यह जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए कि प्रसाद जी के पिता का नाम था। तो प्रसाद जी के पिताजी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, वह क्या था? तो वह था बच्चों देवी प्रसाद साहू। प्रसाद से क्या? प्रसाद से है जो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है यह आप लोग बताइए। जयशंकर प्रसाद के बारे में यहाँ पर यह कहा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या है? तो देवी प्रसाद साहू बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर में हुआ था, याद रखिए निहालपुर उत्तर प्रदेश। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? इसमें से कौन सी कृति जो है वह शमशेर बहादुर सिंह जी की नहीं है? तो यहाँ पर बताइए आप, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इतने पास अपने उदिता, टूटी बिखरी हुई बिखरी हुई, या फिर भारत का इतिहास और संस्कृति। तो यहाँ पर जो शमशेर बहादुर सिंह जी का नहीं है उसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति, याद रखिए भारत इतिहास और संस्कृति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? इसमें से कौन सी रचना जो है वह मुक्ति बोध की है? तो वह है बच्चों चांद का मुंह टेढ़ा। कौन सा? तो चांद का मुंह टेढ़ा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प, संकल्प में जो है वह कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है? तो सम यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिए बच्चों क्या हो जाएगा? संकल्प में हमारा सम जो है वह हमारा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वह सूरदास जी को कहा जाता है। किसे बच्चों? तो सूरदास जी को कहा जाता है। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? तो वह हो जाएगा प्रातः। संध्या का विलोम प्रातः हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी रचना जो है वह तुलसी की है, यानी कि तुलसीदास जी की है? तो तुलसीदास जी की बहुत ही प्रमुख रचना है जिनका नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका से ही यहाँ पर तुलसीदास के पद को लिए गए हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहानी का अर्थ क्या होता है? तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास और प्रतीति, याद रखिए विश्वास और प्रतीति यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए कि शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। और छत्रसाल ने उनके बारे में बहुत ही शिवाजी की बखान किए हैं, याद रखिए। सरोज की संधि का उदाहरण है। तो सरोज का देखिए समझिए, सरोज का मतलब सरह धन जो है यहाँ पर जो है सरोज जो है यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, क्योंकि सरह धन ज होता है, आपको मालूम होगा। यह हो जाएगा बच्चों कौन सा संधि? तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है? देखिए यहाँ पर महेश का संधि विच्छेद। महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन ईश बच्चों, क्या होता है? तो महाधन ईश यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए
कि दिग्गज का संधि विच्छेद है। क्या बच्चों कि दिग्गज का क्या होता है तो दिक धन गज। क्या होता है बच्चों दिग्गज का होता है दिक धन गज। जहां पर भी आपको ये दिखे याद रखिए ये दिखेगा आपको, इसी से आप समझ जाइएगा कि वह जो है यह व्यंजन संधि है। दिग्गज का संधि विच्छेद यह हो गया, इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है। परमात्मा जो है वह किस संधि का उदाहरण है तो वह हो जाएगा दीर्घ संधि। परमात्मा का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा तो परम धन आत्मा। क्या हो जाएगा बच्चों तो परम धन आत्मा हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है। गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर हमारा हो जाएगा मंदाकिनी। क्या हो जाएगा बच्चों मंदाकिनी, यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा तो पुरस्कार का हो जाएगा दंड। पुरस्कार का दंड यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर होगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है बच्चों, याद रहे। त्रिदेव शब्द में कौन सा समास है तो त्रिदेव। त्रिदेव से ही हमें मालूम चला है कि यह जो है यह द्विगु समास है। त्रिदेव जो है यह एक प्रकार का द्विगु समास है बच्चों। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नवग्रह किस समास का उदाहरण है। नव यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से वहाँ त्रि था, त्रि यानी कि 3, उस प्रकार यहाँ पर नव यानी कि क्या हो जाएगा नौ। या फिर यहाँ पर एक और चीज होता है, याद रखिएगा यहाँ पर जो है यह तो हमारा द्विगु समास हो ही जाएगा खैर, लेकिन यहाँ पर नव का मतलब कहीं कहीं नया भी होता है, याद रखिएगा जैसे नव युवक में। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, अगर उस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर एक बार समझा दूंगा। और देखते हैं देखिए कि अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष जो है उसमें दूसरा पद बच्चों याद रखिए प्रधान होता है। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद जो है वह प्रधान होता है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि चतुरानंद शब्द जो है वह किस समास का उदाहरण है। चतुरानंद जो है वह बहुब्रीहि समास होता है। चतुरानंद का अर्थ यानी सीधा सीधा मतलब जो है वह ब्रह्मा जी की ओर जाता है, इसलिए यह जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और देखिए मर्य शून्य में समास है, मर्य शून्य जो है वह तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा मर्य शून्य में। और तत्पुरुष में भी करण तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों प्रतिकूल। याद रखिए अनुकूल का विलोम हमारा हो जाएगा प्रतिकूल। और देखिए यहाँ पर कि श्री गणेश का विलोम है तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा इतिश्री बच्चों, क्या हो जाएगा इतिश्री। श्री गणेश हम लोग कहते हैं काम प्रारंभ करने को, और जब काम हमारा खत्म हो जाता है तो उसे हम लोग इतिश्री कहते हैं। और देखिए यहाँ पर कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। और देखिए यहाँ पर कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है तो वनचर कहलाता है। याद रखिए इस प्रकार से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह जो है वह क्या कहलाता है। जैसे गोद में सोने वालों को हम लोग अंकसाई कहते हैं और गुरु के समीप रहने वाले को हम लोग अंतेवासी कहते हैं। इसी प्रकार वन में चरने वालों को हम लोग वनचर कहते हैं, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर गुण दोष का विवेचक क्या है। गुण दोष का विवेचक क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो जाएगा। विवेचक क्या कहलाता है तो आलोचक कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि अमूर्त का विलोम है। अमूर्त का जो विलोम है वह क्या हो जाएगा तो वह हो जाएगा मूर्त। अमूर्त का मूर्त यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे चला गया, यहाँ पर देखिए मानव का विलोम है तो मानव का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों तो मानव का विलोम दानव यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा। कृत प्रत्यय जो है वह किसमें है, यहाँ पर देखिए कृत प्रत्यय जो है किसमें है बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कि है बचत में। किसमें तो बचत यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से एक प्रत्यय नहीं, इनमें से कौन है जो एक प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर जो अनु है यह प्रत्यय नहीं है बच्चों, क्योंकि प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है। प्रत्यय क्या होता है जो अंत में लगे। निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा। स्त्री प्रत्यय जो है इसमें से किसमें है तो यह है याचिका में। याचिका जो है इसमें स्त्री प्रत्यय है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा तो अपमान का विशेषण हो जाएगा हमारा अपमानित। क्या हो जाएगा बच्चों अपमानित, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह प्रत्यय से बना है।
इसमें से कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से बना है? तो वह बना है बच्चों पीकदान। कौन सा? तो पीकदान यहाँ पर राइट आंसर होगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि वारिद का पर्यायवाची है, तो वारिद का पर्यायवाची हमारा बादल हो जाएगा। वारिद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बादल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि पति का पर्यायवाची नहीं है, तो पति का पर्यायवाची जो है वह वल्लभ है, स्वामी भी है, भर्ता है, लेकिन भार्या जो है वह पत्नी के लिए उपयोग किया जाता है, पत्नी के लिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है? देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि अमीय का पर्यायवाची है। यहाँ अमीय नहीं होगा बच्चों, बल्कि अमृत हो जाएगा। यहाँ पर अमृत, याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमृत यहाँ पर हो जाएगा, अमृत का विलोम हो जाएगा यहाँ पर सुधा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि उड़न छू होना मुहावरा का अर्थ है। उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसका मतलब होता है संकट देखकर भागना। क्या होता है? संकट देखकर भागना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि अतनु का पर्यायवाची है, तो अतनु का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है बच्चों? तो वह हो जाएगा कामदेव। अतनु का पर्यायवाची कामदेव हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि अनिल का पर्यायवाची है, तो अनिल का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए कौन है? वह है पवन। कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पर पवन हमारा राइट आंसर होगा। और चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह में हमारा जो है यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? निह जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। और यह कौन सा संधि विच्छेद है, यह आप लोग कमेंट में बताइए। कि गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर गमन कहा जा रहा है। गमन के विपरीतार्थक यानी कि उल्टा बनाने के लिए हम लोग अ को इस्तेमाल किया जा सकता है, आ को, जिससे गमन यानी कि जाना और आ अगर उसमें लग जाता है तो वह हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित में जो है वह इत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इत प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ है, तो अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बच्चों मूर्ख होना। क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की इसमें से कौन सी रचना नहीं है पूछा जा रहा है? तो नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं की रचना है, 100 अजाने एक सुजाने उन्हीं की रचना है, सद्भाव का अभाव भी उन्हीं का है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है, परीक्षा गुरु यह श्रीनिवास दास जी की रचना है, लाला श्रीनिवास दास जी की यह रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आदान का विपरीतार्थक है, तो आदान का हो जाएगा बच्चों प्रदान। क्या हो जाएगा? प्रदान। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि आंसू शब्द क्या है? तो आंसू जो है, आंसू यह तद्भव है, तद्भव, और यहीं पर अगर अश्रु होता तो यह हमारा तत्सम हो जाता। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बीजक के रचयिता है, तो बीजक के रचयिता जो है वह कौन है बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा कबीरदास जी। कौन? कबीरदास जी, जिन्होंने साखी शब्द रामायणी का संग्रह जो है उन्होंने रचा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कबीरदास जी, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है? देखिए यहाँ पर कि गोद में सोने वाला कहलाता है, तो मैंने ऊपर ही बताया था गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकसाई। क्या कहलाता है बच्चों? तो अंकसाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए वह कौन है जो परा रो रहा है, यानी कि यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा, जो के कारण, जो है इसी के कारण जो है यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है यह लिया गया है वो सदानीरा से, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। बच्चों कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी उसके लेखक है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? तो वही मोहन राकेश जिन्होंने कौन सी चैप्टर को रचा है? तो वह सिपाही की माँ चैप्टर को, जिसमें बिस्निक के बारे में वह बताए हैं। यहाँ पर उनका पूरा बचपन का नाम पूछा जाए तो वह हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी, याद रखिएगा। मोहन राकेश की एक रचना है जिसका नाम है जानवर और जानवर, जो कि बार बार पूछा जाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है वह अंतेवासी कहलाता है बच्चों। क्या? अंतेवासी यहाँ पर कहलाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है बच्चों, याद रखिए कौन सा रस? तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित में यहाँ पर इत प्रत्यय हो जाएगा। अंकुरित में कौन सा प्रत्यय?
इत प्रत्यय हो जाएगा और हास्य पद शब्द में प्रत्यय है तो हास्य पद में हो जाएगा आस्पद, यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आस्पद। और देखते हैं अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो ओ सदा नीरा जो है वह निबंध है या फिर आपको यात्रा वृत्तांत ऑप्शन में दे तो वो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही ओ सदा नीरा जिसमें गंडक नदी की चंचलता के बारे में वर्णित किया गया है, याद रखिएगा क्या किया गया है, वर्णित किया गया है बच्चों, वर्णित किया गया है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूर सागर के कवि है तो वो है सूरदास जी। सूर सागर के कवि कौन है तो सूरदास जी है बच्चों। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है तो सिपाही की माँ जो है उसके लेखक है मोहन राकेश जी। सिपाही की माँ जिसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है बच्चों क्या बिस्नी, उसका मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है बिस्नी और उसका एक बेटा होता है बेटा जिसका नाम क्या होता है तो उसका नाम होता है बच्चों मानक, क्या होता है मानक होता है जो कि बर्मा की लड़ाई में यहाँ पर लड़ने गया है। और उसकी एक बहन होती है मानक की और बिस्नी की बेटी होती है जिसका नाम था मुन्नी बच्चों, क्या नाम था तो मुन्नी था। मुन्नी जिसकी अवस्था जो है वह 14 वर्ष की थी, वह कितने वर्ष की तो वह 14 वर्ष की थी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वैद्य का विलोम है। वैद्य का यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा तो वह हो जाएगा बच्चों अवैध, वैद्य का अवैध यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नयन का संधि विच्छेद है। नयन का हो जाएगा ने धन अन बच्चों, क्या ने धन अन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नयन जो है यह अयादि संधि है, याद रखिएगा अयादि संधि का उदाहरण है। अनल शब्द का पर्यायवाची है तो अनल का क्या हो जाएगा आग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनल का आग, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा तो आयुष्मान का पर्यायवाची यहाँ पर चिरंजीवी हो जाएगा, चिरंजीवी या फिर चिरंजीवी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मैं असहाय विवश बैठी रही उठी गया छावना मेरा, यह जो पंक्ति है किस कविता शीर्षक से लिया गया है तो यह जो पंक्ति है बहुत ही मार्मिक कविता, जिस कवित्री की जो बेटा है वह असामयिक निधन हो गया है उसका और उसी शोक में यह कविता को रचते हैं जिसका नाम है बच्चों पुत्र वियोग। अपने पुत्र के वियोग में रचते हैं वह इस रचना को करते हैं जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, बच्चों याद रखिएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि वाक्य के आवश्यक अंग है तो वाक्य के जो है आवश्यक अंग 2 होते हैं, कितने होते हैं तो 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे तो बालकृष्ण भट्ट जो कहते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी मवाद जमा रहता है अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो उसके जरिए जो वह है वो भाप बनकर उड़ जाता है बच्चों। यहीं पर वह बेन जॉनसन और एडिसन के भी बारे में बात आते हैं कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह जो वाक्य है यह क्या है तो आपकी यात्रा, यहाँ पर इच्छावाचक यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। तो अफ्रीका की जैसे ही आपको आया अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखलाता है तो वह हो जाएगा बच्चों कौन तो हेनरी लोपेज का, क्या हेनरी लोपेज यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की अदब शब्द है, अदब जो है अदब यहाँ पर जो है वह कैसा शब्द है तो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों पुलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुलिंग यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि शिवालय शब्द में कौन सा समास है तो शिवालय, शिवालय को हम लोग किस प्रकार से बोलते हैं शिव धन आलय, यानी कि जो शिव का आलय यानी कि शिव का जो रहने वाला स्थान है, यानी कि यह हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास बच्चों, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि 3 कठिया प्रथा का जो संबंध है वह किससे है तो वह है नील की खेती से। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है तो वह है बच्चों नील की खेती से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है तो बिस्नी की पड़ोसन जो है वह है कुंती बच्चों, कौन है कुंती जो कि मुन्नी को
शादी करने के लिए कहती है 14 वर्ष की उम्र में ही, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, कौन सी पुस्तक जो है वह नामवर सिंह की है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जूठन क्या है। तो जूठन एक प्रकार का बच्चों क्या है, आत्मकथा है। वह जूठन जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो कि बहुत ही दलित जाति से थे, चूहरे जाति से थे, याद रखिएगा बच्चों, की जाति से, चूहरे जाति से वह थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि यहाँ पर देखिए तीर्थ यात्रा कौन सा मास है। तो तीर्थ की यात्रा यानी कि यह जो है तत्पुरुष समास सोचेगा बच्चों, याद रखिए तीर्थ की यात्रा। और देखिए मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है वह रोज कहानी की पात्रा है, मालती। और मालती जो होती है, मालती, मालती का पति होता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, महेश्वर। क्या होता है, तो महेश्वर उसके पति का नाम होता है। और उसका जो बेटा था, उसका बेटा का नाम क्या था बच्चों, याद आप लोग बताइए। उसका बेटा जो है, उसका बेटा का नाम क्या था, तो वह था बच्चों टीटी, टीटी, जो कि या तो रोता था या फिर सोता था बच्चों। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है वह कैसे ताल है। ओ सदा नीरा में जो है वह मन के बारे में पूछा जा रहा है, मन जो है वह कैसे ताल है। तो यह जो निबंध है जिसमें जगदीश चंद्र माथुर जी ने मन के बारे में बहुत ही अच्छी से चर्चा किए हैं और बोलते हैं कि मन जो है वह गहरा और विशाल ताल है, याद रखिए बच्चों, गहरा और विशाल ताल। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि अब तक वह सो गया होगा, कैसा वाक्य है। अब तक वह सो गया होगा या संदेहवाचक है, क्योंकि हम लोग, मुझे जो है वह संदेह है कि अब तक वह सो गया होगा, अंदाजा है मुझे। और देखिए यहाँ पर कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो चित्ररेखा जो है वह मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है, जिन्हें प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है बच्चों, प्रेम के पीर कवि। और देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। तो कैसे कवि के रूप में हुआ है, तो वह हुआ प्रयोगवादी कवि के रूप में। किसका कवि में, प्रयोगवादी कवि में। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तुच्छ होना बच्चों, क्या हो जाएगा, तुच्छ होना। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है कि धाक जमाना बच्चों, क्या, धाक जमाना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए। तो ज्ञानेंद्र पति जो कि किस चैप्टर को लिखे हैं, तो गांव के घर चैप्टर को बच्चों, याद रखिएगा, गांव के घर, जिसमें वह पुराने गांव के बारे में वह चर्चा करते हैं, जहां बहुत दूर से प्रकाश बुला हुआ और वहां पर कई जो दिखाने वाले होते हैं, सर्कस दिखाने वाले होते हैं, वो आते थे। उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं कि कैसे जो पहले के जो लोग थे अपने घरों में जाने से पहले, बुजुर्ग व्यक्ति था वह कैसे घरों में जाता था तो अपने पैरों को खटकार कर या फिर खास कर जाता था। और वहाँ के कैसे पंच परमेश्वर होते थे, किस प्रकार से न्याय करते थे, अब जो है वह अदालत को खटखटाना पड़ता है, सभी चीज़ों को वह बताते हैं। और ज्ञानेंद्र पति जो है पदार्थ किस पद पर पदस्थापित हुए थे, तो वह काराधीक्षक पद पर, याद रखिएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या चाहिए वाक्य है, इसमें आपको क्या चाहिए, यह वाक्य क्या है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुस्सा शब्द है। गुस्सा जो है वह कैसा शब्द है, तो यह पुल्लिंग शब्द है बच्चों, कैसा है, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुझे गुस्सा आ जाएगा, इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि नीरस का संधि विच्छेद है। नीरस का क्या हो जाएगा, निह धन रस, यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन वह क्या है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान रहा है। तो कहानी विद्या को जो है आधुनिक रूप देने में वह फ्रांस के लेखक गाय डी मोपासा जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है बच्चों, याद रखिएगा।
जो कि फ्रांस के लेखक है। इनका नाम क्या है बच्चों? तो गाय डी मोपासा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है कि संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो संसार, यहाँ पर संसार की बात किया जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक, आप लोग बताइए कमेंट में। और एंटोन चेखव की कहानी है, तो एंटोन चेखव जो है वह किस चैप्टर को लिखे हैं? तो एंटोन चेखव ने क्लर्क की मौत चैप्टर को लिखा है बच्चों। किस चैप्टर को? क्लर्क की मौत चैप्टर को उन्होंने लिखा है। और देखिए यहाँ पर कि गीदड़ भभकी देना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या बच्चों? कि झूठा डर दिखाना। क्या हो जाएगा? झूठा डर दिखाना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो विद्यालय का होता है विद्या धन आलय, यहाँ पर विद्या धन आलय यहाँ पर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भला बुरा न समझना। क्या हो जाएगा? भला बुरा न समझना। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ज्ञानेंद्र पति की एक बहुत ही अच्छी रचना है जिनका नाम है संशयात्मा। इसी काव्य संग्रह से लिया गया है गांव के घर चैप्टर को। और देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हमारे भारतेंदु युग और आधुनिक काल के महान लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। याद रखिएगा कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी, याद रखिए। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि हमारे कौन हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे हमारे आचार्य यहाँ पर कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद जी। यहाँ पर आप लोग बताइए कौन से हो जाएंगे? नामवर सिंह के गुरु जो है यहाँ पर कौन होंगे? यहाँ पर आपको कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर HW आपको दे देता हूँ, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? और देखिए यहाँ पर 100 तो क्वेश्चन हमारा पहले से ही हो चुका है। तो चलिए अब फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।